इस वीडियो में वी विल गेट टू नो अबाउट कि नॉन नेट स्टूडेंट्स को कितना स्टाइपेंड मिलता है, जिनके पास नेट है क्या उन्हें जेआरएफ की तरह यूजीसी स्टाइपेंड देती है या फिर उनकी यूनिवर्सिटीज देती है, असिस्टेंट प्रोफेसर की सैलरी कितनी है एंड व्हाट इज द एग्जैक्ट जेआरएफ एसआरएफ अमाउंट। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल. I am Muskan Khanna, a PhD research scholar at Delhi University. I cleared JRF in my very first attempt last year, and this is the video that has been the most demanded video. And in this video we will talk about exact fellowship amount क्या मिलता है if we talk about JRF, SRF, NFOBC, SC, ST, ICSSR क्या देता है. देन अगर आपके पास नेट नहीं है तो क्या कोई स्टाइपेंड मिलता है, नेट का स्टाइपेंड कितना है, मोस्ट प्रोमिनेंट DU JNU क्या अमाउंट देते हैं अपने रिसर्च स्कॉलर्स को, एंड व्हाट काइंड ऑफ अमाउंट डू स्टेट यूनिवर्सिटीज़ गिव टू देयर रिसर्चर्स. सो इस वीडियो में हम ये सब डिटेल में बात करेंगे. सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्ट्रेटअवे डाइव इनटू दिस वीडियो. सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर आपके पास नेट नहीं है लेकिन आप PhD एडमिशन सिक्योर करने में सक्सेसफुल रहे हैं तो क्या आपकी यूनिवर्सिटी आपको कोई स्टाइपेंड देगी. एंड इवन इफ़ यू हैव नेट तो क्या आपको कोई स्टाइपेंड फ्रॉम UGC, NTA या यूनिवर्सिटी से मिलेगा. सो लेट्स नो अबाउट दैट. सबसे पहले अगर हम देखें, मोस्ट पॉपुलर चॉइस जो होती है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली होता है कैंडिडेट्स का. अगर आप दिल्ली एम कर रहे हो, यहाँ पर आफ्टर टॉकिंग टू माई पीयर्स जो स्टाइपेंड ले रहे हैं PhD करते हुए, उनको 8,000 रुपीज़ का स्टाइपेंड मिल रहा है. बट यहाँ पर कोई HRA एंड कंटिजेंसी एज सच नहीं मिल रहा है. अब आपको ये स्टाइपेंड मिलेगा या नहीं वो डिपेंड करेगा आपका बैच कितना बड़ा है एंड आपका डिपार्टमेंट कितने फेलोशिप्स ऑफर कर रहा है. सो दैट इज़ ऑल्सो ट्रिकी एंड उसमें भी रिजर्वेशन का रोल होता है एंड थोड़ा बहुत नेट है नहीं है उसका भी रोल रहता है. सो दैट इज़ नॉट समथिंग जो कंपल्सरीली दिल्ली यूनिवर्सिटी में सबको मिलेगा ही मिलेगा. बट अगर आप सिलेक्ट हो गए हैं सो 8,000 इज़ द स्टाइपेंड जो आपको मिलेगा, चाहे आपके पास नेट हो या नहीं हो, इफ़ यू गेट सिलेक्टेड. मूविंग ऑन, अगर हम JNU की बात करें, सो अगेन आफ्टर कन्फर्मिंग विद अ फ्रेंड हु इज़ डूइंग हिज PhD फ्रॉम JNU, जब तक आप सिनॉप्सिस क्लियर नहीं करते तब तक आप, इवन इफ़ यू डोंट हैव नेट और यू हैव नेट, आपको 5,000 रुपीज़ पर मंथ मिलेगा. वंस आपका सिनॉप्सिस पास हो जाए तो आपको 8,000 रुपीज़ पर मंथ मिलता है whether you have net or non-net. So this is amount is basically for JNU. Moving on, अगर हम स्टेट यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, सो वन ऑफ द प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटीज़ जो ज़्यादा नंबर बेस सीट्स निकालती है वो है राजस्थान यूनिवर्सिटी. एंड इसका स्टाइपेंड भी रिलेटिवली काफ़ी अच्छा है. एज़ पर द ऑफिशियल नोटिफिकेशन अराउंड 25,000 का स्टाइपेंड मिलेगा. राजस्थान गवर्नमेंट का ये नोटिस है एंड इवन आफ्टर टॉकिंग टू अ फ्यू पीपल जो वहाँ से कर रहे हैं, आई गॉट टू नो दैट येस दे डू गेट इट इवन इफ़ यू डू नॉट हैव JRF. और अगर आप राजस्थान यूनिवर्सिटी में सेलेक्ट होते हो, देयर इज़ अ वेरी गुड चांस ऑफ यू गेटिंग 25,000 पर मंथ वाइल डूइंग योर PhD. नाउ अ वेरी इम्पॉर्टेंट एंड आई विल से, इस पर इतनी मिस इन्फॉर्मेशन है कि एग्जैक्ट स्टाइपेंड क्या है, HRA कितना मिलता है, कंटिजेंसी क्या होता है, क्या सिटीज़ में अलग अलग तरीके का HRA होता है. सो इन सब चीज़ों को आज हम क्लैरिफाई कर लेते हैं. व्हाट इज़ द एग्जैक्ट फेलोशिप जो JRF, SRF है या कोई भी नेशनल कमीशन जो OBC, SC, ST को दे रहे हैं. सो व्हाट इज़ द एग्जैक्ट अमाउंट, लेट्स टॉक अबाउट दैट नाउ. नाउ दिस इज़ माई पोर्टल स्क्रीनशॉट एंड आप देख सकते हैं मंथ में फेलोशिप आपको 37,000 मिलेगी JRF की. HRA बिकॉज दिल्ली, गाज़ियाबाद एंड जो मेजरली बेंगलोर, बॉम्बे, इन सिटीज़ में आपको 27% मिलता है ऑफ योर फेलोशिप अमाउंट. सो आई गेट अराउंड 10K. देन कंटिजेंसी एवरी 3 मंथ्स आपको मिलता है 2,500 रुपये का. इसके अंदर यू बेसिकली यू हैव टू गिव योर रिसीट्स. अब इसमें आप फोटोकॉपी, ज़ेरॉक्स, बुक्स, जो भी आप रिसर्च में चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, इट कुड बी एनी पर्टिकुलर रिसर्च पेपर प्रेजेंट किया हो, एप्लीकेशंस भरी हो, कुछ भी हो सकता है रिगार्डिंग योर रिसर्च पर्पस, तो वहाँ पर आपको ये एक्स्ट्रा अमाउंट मिलता है एवरी 3 मंथ्स. सो अगर हम देखें आपको अप्रॉक्सीमेटली 47,000 तो मिल ही रहे हैं, साथ ही साथ एवरी 3 मंथ्स आपको ये 2,500 एडिशनल मिलते हैं. सो दिस इज़ द एग्जैक्ट अमाउंट. HRA डिफ़र करता है फॉर डिफरेंट स्टेट्स, इससे थोड़ा कम हो सकता है किसी किसी स्टेट्स में, बट इससे ज़्यादा अभी नहीं है. मूविंग ऑन, आफ्टर 2 साल जब आप अपग्रेड हो जाएंगे आफ्टर ऑल द फॉर्मेलिटीज़ तो आपको SRF मिलेगा. एंड दिस इज़ फ्रॉम अ सीनियर हु इज़ रिसीविंग SRF फ्रॉम माई यूनिवर्सिटी. उनको 42,000 फेलोशिप मिलती है. साथ ही साथ बिकॉज दिल्ली में सिचुएटेड है 27% इस 42,000 का उन्हें मिलता है, दैट इज़ अराउंड 11K.
एंड देन कंटिजेंसी भी जो पहले 2500 था अब ऑब्वियसली बढ़कर मिलता है. सो अप्रॉक्सीमेटली 54K एंड साथ साथ कंटिजेंसी आप लगा लो तो 55,000 अराउंड आपको पर मंथ फेलोशिप मिल रही है अगर आप PhD करना चाहते हैं. मूविंग ऑन, अब अगर आप किसी पर्टिकुलर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, OBC, SC, ST, सो अगर आपका JRF नहीं हो पाता बट यू आर अमंग्स द टॉप 1500 750 स्टूडेंट्स, तो आपको इसमें एलिजिबिलिटी का मौका मिलता है कि कमीशंस अपनी लिस्ट निकालते हैं. फॉर द डिटेल्स यू कैन डेफिनेटली विजिट देयर ओन वेबसाइट्स. बट यहाँ पर भी जो पहले फेलोशिप कम थी, अब वो एग्जैक्ट JRF वाला ही अपग्रेडेड आपको फेलोशिप प्रोवाइड करते हैं. दैट इज़ अराउंड 37,000 एंड देन सेम वही SRF वाला यहाँ पर रहता है. सो अमाउंट इज़ मेजरली सेम. नाउ देयर इज़ अनदर फेलोशिप जो मोस्ट पीपल आर नॉट अवेयर अबाउट. ये बेसिकली सावित्री बाई ज्योतिराव फूले फेलोशिप है जो कि सिंगल गर्ल चाइल्ड के. इफ़ यू आर फ्रॉम अ फैमिली जहाँ पर यू आर द ओनली सिंगल गर्ल चाइल्ड एंड आप PhD कर रहे हैं, सो यू कैन डेफिनेटली अप्लाई फॉर दिस. एंड इसका भी अमाउंट अपग्रेड होकर सेम हो चुका है एंड यू गेट कंटिजेंसी बेस्ड ऑन योर सब्जेक्ट. द वेरी फेमस फेलोशिप प्रोवाइडर्स आर ICSSR and many of my friends have applied for this. यहाँ पर basically you have to fill a form, then interview happens and then finally you get shortlisted and यहाँ पर all over the country से people apply for this because it is a very prominent institution. However यहाँ की फेलोशिप जो है इक्विवेलेंट नहीं है जितना आपको JRF में मिल रहा है या नेशनल कमीशन से मिल रहा है. यहाँ पर आपको अराउंड 20,000 पर मंथ मिलता है एंड देन देयर इज़ अ कंटिजेंसी ग्रांट ऑल्सो. सो दिस इज़ द ICSSR एंड यू कैन अप्लाई. अगर आपका बाकी जगह नहीं हो रहा यू कैन अप्लाई हेयर एज वेल. नाउ देयर हैज़ बीन अ कॉन्स्टेंट न्यूज़ रिगार्डिंग HRA रिविजन. सम पीपल से इट विल बी starting from 2025. कुछ कहते हैं this notification was for 2024. But the whole point is it is a central government notification but it has not yet been subscribed or promoted by UGC as such. So अभी हम कुछ नहीं कह सकते कि whether ये जो 27% अभी HRA है वो 30 हुआ है या नहीं हुआ है. एंड जिस दिन से होगा उस दिन ऑटोमेटिकली our portal will be refreshed and we will see the new rates. So I don't think so we should waste our time discussing this. Moving on, we had to discuss about the salaries of guest faculty. ad hoc को कितना मिलता है, then private colleges में अगर आप काम कर रहे हो as an assistant professor तो कितनी salary है, DU में कितनी दे रहे हैं, JNU में कितनी salary दे रहे हैं. I have all the proofs and I have spoken to people but this demands a separate video. So in the very next video we will talk in detail about all these amounts and I hope you liked this video and this video was helpful. And if you have any more doubts regarding any fellowship or whatsoever, you can comment down below. Thank you for watching. Do like, comment, share and subscribe and stay tuned for the next video. Thank you.